हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने हीरोन्स फॉर्मूला का हम लोग क्या पढ़े थे तो इंट्रोडक्शन। हमने आपको बता दिया था कि हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग कहाँ का उपयोग करते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया था। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज जो है सॉल्व करते हैं। देखिए 12.1 एक्सरसाइज कितना है बाबू, 12.1। तो सबसे पहले हम आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन बताते हैं। क्वेश्चन बुक में आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो यातायात बोर्ड संकेत जो है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है। आप कहीं कहीं रास्ते में जाते होंगे तो आप देखते होंगे संकेत बोर्ड पर एक संकेत बोर्ड होता है और उस पर लिखा होगा कि आगे स्कूल है। कहीं कहीं आप रास्ते में देखे होंगे लिखा होगा कि आगे क्या है बाबू, स्कूल। एक बोर्ड होता है, लिखा रहता है कि आगे क्या है, स्कूल है, कृपया धीरे जाए। ठीक है। और ये क्वेश्चन लिखा है कि आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा एस वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का, समबाहु त्रिभुज के आकार यानी कि ये ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजाएं तो सभी बराबर होंगी, यानी कि ए भुजा वाले है। सबका क्या है बाबू, भुजा कितना ए दिया गया है, सबकी भुजा कितना दिया है तो ए दिया है। ठीक है, समबाहु है तो तीनों भुजा तो बराबर होगा। चलिए आगे क्या कर रहा है हीरो के सूत्र का प्रयोग कर इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला काम तो ये है, कर रहा है हीरोन्स फार्मूला का यूज करके इस बोर्ड का एरिया निकालना, क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला का उपयोग करने से पहले हम लोग जानते हैं क्या निकालते हैं बाबू, एस। क्या निकालते हैं, एस। ठीक है, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। क्या होता है बाबू, सेमी पेरीमीटर। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना 2। सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना 2। यहाँ ए क्या होता है फर्स्ट साइड, बी क्या होता है सेकेंड साइड, सी क्या होता है थर्ड साइड। तो तीनों क्या है बाबू, एक ही है। तीनों क्या है, एक ही है। ए की जगह भी ए लिखेंगे, बी की जगह भी क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे और सी की जगह भी ए लिखेंगे। नीचे क्या होगा 2, क्योंकि ये तीनों साइड इसका क्या है, इक्वल है। ए बी सी तीनों क्या होगा, बराबर होगा। अब लिखेंगे 3 ए बाई कितना 2, सबको जोड़ देंगे तो 3 ए हो जाएगा बाई कितना 2, यानी कि हम एस निकालेंगे। अब एरिया निकालना है बोर्ड का, या लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी क्या है, बोर्ड है। इसका जब एरिया निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला से तो क्या लिखते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, फिर क्या होगा बाबू, एस माइनस डी। समझ में आ रहा है, ये फार्मूला होगा, इसी पर हम लोगों को वैल्यू पुट करना है। अब ध्यान देंगे ये क्या है, एस है, तो एस आपका कितना आया है 3 ए बाई कितना 2, एस की जगह लिख दिया गया। फिर ये एस की जगह क्या लिखेंगे 3 ए बाई कितना 2 माइनस ए क्या है बाबू फर्स्ट साइड, तो फर्स्ट साइड में ए है। फिर एस की जगह क्या लिखेंगे 3 ए बाई कितना 2, बी की जगह फिर क्या है ए ही है, क्योंकि इसका दूसरा साइड भी ए है। ए की जगह भी ए, बी की जगह भी, सी की जगह भी, क्योंकि हमने ए की जगह ए लिखा है, बी की जगह भी ए लिखा है, सी की जगह भी ए, क्योंकि तीनों साइड इसका क्या है, इक्वल है। हम यहाँ भी लिख लेंगे एस की जगह 3 ए बाई कितना 2 और सी की जगह भी क्या लिख देंगे ए लिख देंगे। समझ में आया। अब देखिए इसका जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये क्या होगा 3 ए बाई कितना 2 इंटू, अब आप इसको घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। थोड़ा सा आप समझिए, यहाँ पे यदि लिखा है 3 ए बाई कितना 2 माइनस कितना बाबू ए, बोर्ड पर समझना है, इसी दोनों को घटाना है। वही चीज हमने यहाँ लिखा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, एलसीएम निकालेंगे क्या होगा 2, यहाँ क्या होगा 3a इंटू यहाँ क्या होगा 2a। समझ में आ रहा है कैसे होगा, ये माइनस है, क्या है माइनस, इंटू नहीं माइनस होगा। जब घटाएंगे तो कितना होगा a बाई कितना 2, a बाई 2। इसके जगह पर यानी कि जब इसको घटाएंगे तो क्या लिख रहे बाबू a बाई 2, ये भी घटेगा तो a बाई 2 हो जाएगा ना, और ये भी घटेगा तो क्या होगा a बाई 2। कोई दिक्कत किसी को,
समझ में आया हमने कैसे लिखा। अब देखिए आगे देखेंगे, अगला है, आगे इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है, इसी में हम लोग जो है सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इक्वल का इक्वल लिख देते हैं, अब सबको गुणा कर दीजिए, गुणा करिए तो ये 3 होगा तो 3 का 3 लिख दीजिए। एक कितना बार है बाबू, 1 2 3 4, ए का पावर क्या हो जाएगा 4, नीचे गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 होगा ना, और ये रूट तो पूरा होगा, पूरा रूट है। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो क्या होगा √3, नीचे 16 का वर्गमूल कितना 4, ए का पावर 4 है, जब स्क्वायर हटेगा ये तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि इस पूरे का एरिया जो है क्षेत्रफल कितना आया √3/4 a²। हम इसका एरिया यही जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल जो होता है उतना ही होता है, यानी कि हमने पहला आंसर जो है हमने ला लिया, कौन सा बाबू √3/4 a²। अब देखिए आगे के क्वेश्चन में कुछ कह रहा है, वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं आगे में। कह रहा है हीरोल्स के सूत्र का प्रयोग करके तो आप इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकाल लिए, यानी इस पूरे बोर्ड का क्षेत्रफल हमने √3/4 a² निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि संकेत बोर्ड का परिमाप, ये परिमाप है, संकेत बोर्ड का परिमाप, ठीक है, कह रहा है 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। हम यहाँ पहले लिख लेते हैं, क्योंकि नाउ क्वेश्चन में दिया गया, अब संकेत या लिख लेंगे संकेत बोर्ड, बोर्ड का परिमाप, क्या बाबू परिमाप दिया गया है, कितना है 180 सेंटीमीटर, क्या दिया 180 सेंटीमीटर। तो परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं बाबू, अगर बताइए इस बोर्ड का परिमाप निकालना तो आप कैसे निकालिएगा। हमने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बताया था कि किसी भी फिगर का यदि आपको पेरीमीटर निकालना हो, परिमाप निकालना हो, तो इसके जितने भी साइड दिए होते हैं, इसके जो बाउंड्री होते हैं, सबको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो a प्लस a सबको ऐड करेंगे परिमाप में, a प्लस a प्लस कितना होगा a, तीनों साइड एक ही है, सबको ऐड कर देंगे, कितना लिख देंगे 180, यानी कि ये हो जाएगा कितना बाबू 3a, जोड़ेंगे तो कितना 180, यहाँ से हम a फाइंड करेंगे तो 180 बटा कितना 3, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। आगे कि नहीं, अब आप इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया तो बाबू पहले से आप जानते हैं कि एरिया है, या लिख सकते हैं संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, संकेत बोर्ड, बोर्ड का क्षेत्रफल आप पहले से निकाल चुके हैं, क्या निकाले हैं तो √3/4 और क्या बाबू a², ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे √3 का √3, नीचे 4, ये a है ना, तो a का वैल्यू कितना आया है 60, तो 60 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे √3 का √3, नीचे 4, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36। अब आप इसे जब भाग देंगे तो 9 चौका कितना 36, जब आप ये दोनों को गुणा करेंगे तो 900, रूट अंदर कितना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही संकेत बोर्ड का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। ये दोनों को क्या करेंगे गुणा करेंगे। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिवीज करके देखेंगे, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, उसके बाद जो है हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे बोर्ड पर ध्यान से। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में आप देखेंगे कर रहा है फ्लाईओवर कि त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। कहीं आप देखे होंगे फ्लाईओवर होता होगा, उसके ऊपर जो है विज्ञापन पोस्टर वोस्टर लगा रहता है, कर उसके ऊपर जो प्रयोग करना है। दीवार की भुजाओं की लंबाई जो दिया गया है, ठीक है 122 मीटर, फिर 22 मीटर और 120 मीटर। देखिए आकृति में बनाया गया है, ठीक है। अब देख सकते हैं ये फ्लाईओवर है, ऐसे फ्लाईओवर है, ठीक है। अब देख सकते हैं उसके लिए जो है विज्ञापन जो है देने के लिए बनाया गया है। एक यहाँ पे ऐसे, ठीक, एक ऐसे बनाया गया, ऐसे आप देख सकते हैं फिगर में जो है, फिगर में ऐसे ही बनाया गया है, ड्रॉ किया गया है। इसको हम ऐसे खींच सकते हैं। ये फ्लाईओवर है, इधर से गाड़ियां जा रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि 122 मीटर जो है ये दिया गया है, ठीक है।
उसके बाद ये क्या है बाबू 120 मीटर है और ये कितना है 22 मीटर है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि दीवार की जो भुजाएं की लंबाई जो दिया गया है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपए की प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। प्रति वर्ष 5000 रुपए, जैसे विज्ञापन जो लगता है वो तय हो जाता है कि हमने आपको सालाना इतना रुपीज जो है देना है, तो प्रति वर्ष इसे इनकम कितनी होती है 5000 रुपए। ठीक है, फिर कहा एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया। कितने महीने के लिए किराया पर लिया? 3 महीने के लिए लिया। ठीक है, उसने कुल कितना किराया दिया, उसका किराया निकालना। किराया तो तभी हम निकाल पाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, तो आप देखिए 3 साइड है, 3 साइड है बाबू, तो इसका जो एरिया जो दिया गया हमने पहले साइड को मान लेते हैं। ए की जगह पे 122 मान लीजिए, 122 मीटर, बी की जगह पे मान लीजिए 120 मीटर और सी की जगह मान लीजिए कितना 22 मीटर। ए बी सी तीनों गुजरा। हम इसका एरिया तभी निकाल पाएंगे बाबू जब इसका तीनों साइड दिया और इसमें दिया भी है, हमको कितना रुपया दे रहा है उसको लगाना है। तो ए बी सी हमारे पास पता है, पहले आप एरिया निकालिए, तीनों भुजाएं अलग अलग है, हीरोन्स फॉर्मूला से हम क्या कर लेंगे, उसका एरिया निकाल लेंगे। सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला से बनाने के लिए पहले क्या निकालेंगे, एस कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाई कितना होगा 2, सबको जोड़िए 122 प्लस 120 प्लस कितना 22, नीचे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एरिया, सबको जोड़ेंगे, 2 और 2 कितना 4, फिर 2 2 4 4 2 कितना 6, एक और एक 2 और नीचे कितना वो 2, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 132। ठीक है, 132 मीटर एस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एरिया निकालना, ट्रायंगल मान लेते हैं इसको, ये ए बी और क्या सी, एरिया लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। उसी प्रकार से हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे और हम इसका सबसे पहला क्या करेंगे बाबू, एरिया निकालेंगे। ठीक, उसी प्रकार से जैसे हम लोग निकालते आ रहे हैं उस तरह से एरिया, एस के जगह क्या पुट करेंगे 132, 132 माइनस एस की जगह 132, ए कितना है बाबू 122 लिख देंगे, फिर ये एस की जगह 132, बी कितना है तो 120 है, फिर 132 माइनस ये सी कितना है 22 लिख देंगे। ठीक है, अब आप इसको सिंपलीफाई करिए, 132 का 132 लिख दीजिए, इनटू दोनों को क्या करेंगे माइनस, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 3 में से 2 जाएगा तो 10 होगा, 1 में से 1 0, फिर इसको घटाइए, 2 में से 0 जाएगा तो 2 होगा, फिर ये 13 में से 2 जाएगा तो 12 हो जाएगा, इनटू फिर ये दोनों घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1 और ये 1 ऐसे हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे सिंप्लीफाई। अब हम इसको मिटा देते हैं, आप फिगर समझ गए हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सरल करेंगे। एरिया तो पहले हम इसका निकालेंगे, आखिर एरिया कितना हो रहा है 132 है, क्या है बाबू 132, तो 132 का हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे 132 का फैक्टर। देखिए फैक्टर हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं, 132 का फैक्टर करेंगे 2 से घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से कितना 33, फिर ये 3 से कितना बाबू 11। 132 का जो फैक्टर हम लिखे, क्या लिखे 2 गुणे कितना 3, सॉरी 2 गुणे पहले 2 गुणे 2 गुणे कितना 3 गुणे कितना 11, ये फैक्टर वाला 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। फिर ये 10 है तो 10 का फैक्टर कितना 2 गुणे 5 करेंगे। फिर ये 12 है तो 12 का फैक्टर भी कर दे, 2 गुणे 2 गुणे कितना 3, ठीक है। फिर क्या है बाबू 110, तो 110 का जब फैक्टर करेंगे ये हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 11, 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणा कर लीजिए, 2 5 10, 10 में 11 से गुणा करेंगे तो 110। अब क्या करेंगे जितने 2 हैं
जितने इसमें 2 है उसको 1 पास करिए। 1 2 3 4 5 6 6 2 है, तो जितने 2 है सबको आप 1 पास कर लीजिए। 1 2 3 6 2 हो गया। 3 कितने हैं? 1 2 3 2 है तो 2 कर लिया गया हमने, ठीक है। 1 है यहाँ 2 है, ठीक है। 5 कितने हैं बाबू? 11। 5 तो इसमें 2 है तो 5 × 5, ठीक है। 5 × 5 होगा। फिर 11 कितने हैं? 2 है। सबका हमने पेयर लगा दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। स्क्वायर दोनों सबका पेयर लगा दिए। इसमें से 1 निकलेगा, इसमें से 1, फिर इसमें से 1, फिर इसमें से 1। ये सब चीजें आप जानते हैं। जब पेयर हम लोग लगाते हैं तो सब में से 1 निकलेगा ना। सब में से क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। सबको मल्टीप्लाई करिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 24, 24 बचे 120। 120 में आप कितना से गुणा करेंगे? 11 से। कितना से गुणा बाबू? 11 से। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1320। 1300 कितना? 20 मीटर स्क्वायर। ये एरिया, मीटर में तो हमने मीटर लिख दिया। पहला काम तो हमने एरिया निकाल लिया, ठीक है। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है इस विज्ञापन को प्रति वर्ष 5000 रुपये मीटर की प्राप्ति होती है। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। 1 मीटर की प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर के लिए विज्ञापन प्रतिबद्ध विज्ञापन से खर्च रहा है, इसमें प्राप्ति होती है। विज्ञापन से प्राप्ति, विज्ञापन से प्रति वर्ष 1 मीटर, या लिख सकते हैं 1 मीटर प्रति वर्ष। 1 मीटर प्रति वर्ष के लिए विज्ञापन से प्राप्ति जो है कितने रुपए है बाबू? 5000 रुपए प्रति वर्ष जो है 1 मीटर के लिए। कितने मीटर के लिए? 1 मीटर के लिए 5000 रुपए आपको मिलता है। तो चूंकि अगर हम निकाले प्रति वर्ष है तो 1 मंथ में कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर प्रति, क्या लिख रहे हैं? मंथ। मंथ मतलब महीना। अब हम क्या करेंगे? 5000 में कितना से भाग दे देंगे बाबू? 12 से। तो ये प्रति वर्ष है, 1 साल में उसको 5000 रुपया मिलता है 1 मीटर स्क्वायर के लिए। 1 मीटर स्क्वायर के लिए महीना उतना हो गया, 12 से डिवाइड कर देंगे। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है, फिर आगे क्वेश्चन इसमें लिखा है कि 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए बाबू? 3 महीने के लिए। 1 मीटर के लिए, क्योंकि 1 मीटर प्रति महीना है तो कितने मीटर स्क्वायर है? 1320 है। तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए प्रति महीना। तो क्या करेंगे? 5000 बटा 12 गुणे 1300 कितना? 20। 1320 से क्या आ जाएगा? गुणा हो जाएगा। ये तो 1 महीने के लिए हो गया, लेकिन कह रहा है 1320 मीटर स्क्वायर प्रति कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो 3 महीने के लिए कह रहा है तो 3 से और गुणा कर देंगे। कितना से गुणा कर देंगे? 3 से आप गुणा कर दीजिए। 3 से और गुणा कर, अब इसको सिंप्लीफाई करिए। 3 से जब ये कटाएंगे तो कितना बार में? 4 बार में कटेगा। 4 बार में कटेगा। 4 से आप इसको कटा दीजिए। 4 से कटाएंगे तो हो जाएगा 4 3 कितना? 12। 4 3 12, 1 2 4 3 12 हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ 5000, यहाँ 35 गुणा कर दीजिए। 1 2 3 1 0, यानी कि 4 0 हो जाएगा। 35 में 5 से गुणा करिए। 5 3 15 का 5 से 1 5 3 15 कितना? 16। यानी कि आपको इतना रुपया 3 महीने में आपको देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन हुआ। कितना नंबर? सेकंड नंबर क्वेश्चन। आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम आपको आगे अगला क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखना है 4 नंबर।
4 नंबर सॉल्यूशन, 3 नंबर आपके लिए है। 3 नंबर क्वेश्चन जो है आप खुद अपने से सॉल्व करेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं दिया गया। एक त्रिभुज है, हम आपके सामने यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए बी सी दो भुजाएं जो है दिया गया, जिसकी दो भुजाएं एक 18 सेंटीमीटर, एक जो दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा इसका परिमाप जो है 42 सेंटीमीटर, परिमाप कितना बाबू 42 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम लोग एरिया तभी निकाल पाएंगे जब इसकी तीसरी भुजा दिया। तीसरी भुजा तो दिया नहीं है, इसका परिमाप दिया, ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो चूंकि क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा गया है परिमाप, परिमाप कितना दिया है बाबू 42 सेंटीमीटर, ध्यान देना है। परिमाप कितना दिया है 42 दिया, 42 दिया। देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं बाबू, ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं सी मान लेते हैं। तो हमारे पास दो दिया गया है, ए फाइंड करना है, ए को निकालना है। तो परिमाप हम क्या जानते हैं, तीनों भुजाओं का सम ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 नहीं करना है, परिमाप इतना ही होता और परिमाप 2 होता है। तो सिर्फ परिमाप ए प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं का सम, यानी कि कितना लिख दें 42 लिख दें। ये ए का वैल्यू तो आपको निकालना है, बी आपके सामने दिया है कितना 10, सी कितना 18, कितना बाबू 42 लिखेंगे ना, यहाँ हो जाएगा ए का ए, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कितना होगा 42, ठीक है। अब यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लीजिए, 42 में प्लस में इधर आएगा तो माइनस, कितना हो जाएगा 28 लिखें। अब दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा तो 4, 3 है, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि ए का वैल्यू आप निकाल लीजिए। ए का वैल्यू जो है आपके सामने कितना आ गया 14 आ गया, 14 सेंटीमीटर। तीनों वैल्यू आपके सामने आ गए, क्योंकि हम यहाँ से लिख सकते हैं ए इक्वल टू कितना बाबू 14 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू कितना 18 सेंटीमीटर। ये जब तीनों भुजा दे दिया गया तो अब आप एरिया तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एरिया निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस कितना बाबू। उसके बाद जब एस आपका निकल जाएगा तब एरिया ट्रायंगल ए बी सी हीरोल्स फार्मूला का उपयोग करके आप इसका एरिया निकाल लेंगे, बन जाएगा ना। बस इसी टाइप से आप क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, बन जाएगा। जिससे भी बन जाएगा बना के आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड करेंगे। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, चलिए आप इसको नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद हम आपको अगला क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है। हाँ तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, समझ सकते हैं आप। दिया गया उस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है, अनुपात दिया है, भुजा नहीं दिया है। ऐसा नहीं करेंगे आप लोग कि ए बी सी मान लेंगे, 3 भुजा 1 12 17 25, ऐसे आपको नहीं मान लेना, ऐसे नहीं मान लेना। वो अनुपात दिया, क्या दिया बाबू अनुपात, ठीक है। तो अनुपात दिया तो भुजा तो दिया नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं मानेंगे। अनुपात दिया है तो पहले हम लिख लेंगे माना कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, थोड़ा सा समझेंगे। हम यह लिखेंगे माना कि अनुपात, अनुपात को क्या मान लेंगे x मान लेंगे, इसलिए भुजा जो दिया गया ये कितना होगा a, ये क्या होगा बाबू b, ये क्या होगा c, समझ में आ रहा। तो इसलिए अनुपात जो होगा a इक्वल टू, जब अनुपात में दिया है तो पहली भुजा कितना होगा 12x, 12 17 25 अनुपात में दिया है तो पहली भुजा 12x, दूसरी भुजा 17x हो जाएगा, तीसरी भुजा 25x होगा। अनुपात पहले x मानेंगे, पहली भुजा 12x b, 17x c, 25x हो जाएगा। फिर क्वेश्चन का है इसका परिमाप दिया है, इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन के जैसा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है बाबू परिमाप, तो परिमाप इसमें कितना दिया गया है 540 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार से परिमाप तो आप जानते हैं कैसे परिमाप निकालते हैं, तीनों क्या करें जोड़ दें, a प्लस बी प्लस सी कितना लिखते हैं बाबू 540। तो a की जगह क्या लिखेंगे देखिए तो क्या लिखेंगे 12x,
बी की जगह 17x होगा, सी की जगह 25x इक्वल टू कितना लिख दें 540। ठीक है, सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, 2 7 9 9 5 14 का 4 हासिल कितना 1, 2 और 1 3 3 4 4 और 1 कितना 5, 54x इक्वल टू कितना 540 लिखेंगे। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 540 बटा कितना 54 घटाएंगे तो कितना होगा 10, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। x का वैल्यू कितना 10 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, e निकालेंगे पहली भुजा, a इक्वल टू कितना 12x, तो एक 12 का 12, x का वैल्यू कितना 10, x की जगह क्या पुट करेंगे 10, तो a कितना हो गया 120 सेंटीमीटर, a की जगह क्या लिख देंगे 120 सेंटीमीटर। फिर b कितना है 17x, 17 का 17, x की जगह क्या लिखेंगे 10, यानी कितना होगा बाबू 170 सेंटीमीटर, तो b का वैल्यू कितना 170 सेंटीमीटर। c कितना है बाबू 25x, तो 25 का 25, x की जगह कितना 10, कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। अब आपके पास तीनों भुजाएं दे दिया गया, तीनों भुजा निकल गया, a कितना हो गया बाबू 120 सेंटीमीटर, b कितना हो गया 170 सेंटीमीटर, c कितना हो गया 250 सेंटीमीटर। जब आपके पास तीनों भुजा निकल गया तब तो आप एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले s निकालेंगे, s a प्लस b प्लस c बाई 2, उसके बाद से यूरोन्स फॉर्मूला का वैल्यू रखेंगे और फिर क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। बना लेंगे इसको भी बना के आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड जो है जरूर करना है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आपको अगला जो है लास्ट क्वेश्चन एक है उसको हम आपको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन बाबू 6 नंबर है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु में आप जानते हैं सम मतलब समान, द्वि मतलब दो भुजा, जिसकी दो भुजाएं क्या हो बराबर, यानी कि दोनों भुजाएं क्या है ये बराबर। ठीक है, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं परिमाप जो है 30 सेंटीमीटर दिया है, इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, दोनों क्या है बराबर है, तो ये 12 सेंटीमीटर दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, और इसके बाद जो है इसका परिमाप दिया है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, आप देखिए कि कितना दिया गया है, तो 30 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। बता रहे थे कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है दिया गया है कितना बाबू 30 सेंटीमीटर। ठीक, ये दिया गया। तो परिमाप में हम लोग जानते हैं कि जो बराबर भुजा होता है, ठीक है, और ये जो असमान भुजा, परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों साइड को क्या करते हैं सम करते हैं, तीनों साइड को क्या कर देते हैं बाबू सम। तो देखिए जब सम हम लोग करेंगे तो इसको मान लेते हैं a, ये क्या मान लेते हैं b और ये क्या मान लेते हैं c। ठीक है, आप समझेंगे परिमाप को ऐसे ही निकालते हैं a प्लस b प्लस कितना c। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि ये जो दिया गया है वो 30 सेंटीमीटर है। अब आप देखिए ये जब दोनों बराबर है तो दोनों को आप बराबर मान सकते हैं, b भी दोनों को मान सकते हैं, क्योंकि a प्लस b और b। ठीक है, या हम दोनों जो समान है उसको a भी मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं, किसी तरीके से मान सकते हैं। a का वैल्यू तो नहीं दिया, b भी है तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे b, क्योंकि तीनों भुजा का सम ही परिमाप कर रहा है, a प्लस b प्लस का b इक्वल टू 30। b कितना बाबू 12, फिर ये भी कितना 12, कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। ये a प्लस कितना बाबू 24 बराबर कितना 30, ये हो जाएगा a का a, ये 30, ये प्लस में इधर जाएगा तो 24 हो जाएगा। a बराबर कितना 6, a का वैल्यू आपके सामने आ गया कितना 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर 6, कितना 6। देखिए तीनों भुजा आपके सामने हो गया, तीनों भुजा निकल गया। a की जगह कितना लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, b की जगह कितना लिख देंगे 12 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 12। अगर आप इसको c मानेंगे, c भी 12 भी मान सकते हैं, या
अगर आपको एरिया निकालना है तो हम आपको क्या बताए थे कि आप ऐसे करिए, इसको सी ही मान लीजिए, तो तीसरी भुजा कितना हो जाएगा बाबू 12। अब आप क्या करेंगे, ए बी सी तीनों को क्या, जब तीनों दे दिया गया तो आप क्या करिए, इसका एरिया निकालिए। रोल्स फॉर्मूला का उपयोग करके निकल सकता नहीं, तो हमने आपको बताया हुआ है, क्या बताया थे कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने आपको लिखाया है। क्या लिखाया है बाबू, क्षेत्रफल 1/4 × b √4 a² माइनस क्या b²। इस पर भी आप पुट करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। लेकिन इसमें b क्या है, असमान भुजा, यहाँ b क्या होगा 6 और यहाँ क्या हो जाएगा a और यहाँ क्या होगा a। तब आप a की जगह 12 पुट करेंगे और b की जगह 6 पुट करके आप इससे भी बना देंगे, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, बन जाएगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, इसको बना के आप सेंड करेंगे, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज खत्म हुआ, फिर हम लोग अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है।